और आप लोगों का बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें इतनी मदद करी। प्रशासन देखिए हर जगह तैनात खड़ा रहा, हर जगह साथ दिया। और मैं लोगों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, पूरे राजस्थान के लोगों का, कि इतनी बड़ी यात्रा हुई और ना तो किसी एक को खरोंच भी आई और ना ही कोई तिनका भी हिला पूरे राजस्थान में। बहुत बड़ी बात है सर। आई थैंक यू ऑल्सो वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। It is important for me to mention that this would not have been possible without the consistent support of each and every individual from the state of Rajasthan. I also want to thank all the people who came all the way from Delhi, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, सब जगह से इतने सारे लोग आए। आपको मैं बताऊं, साड़ू माता का मंदिर है उज्जैन में, वहाँ के पुजारी तक आए। सवाई भोज का हमारा रिश्ता है उज्जैन से, बहुत बड़ा है गुजरों का, वो आए। और कोई लोग तो अपने घरों की मट्टियाँ लेकर आए, कोई अपने घर से जल लेकर आए। बालोतरा से भी लोग आए, बाड़मेर से भी आए, बाड़मेर के एजिस से भी आए। मैं आपको ये भी बताऊं कि नहीं कि कुछ लोग तो अपने घरों से रोटी के टुकड़े लेकर आए कि साहब हमारी रोटी आप खा लीजिए। ये जब बातें जब सामने आती हैं हमको देखने में, तो ये समझ में आता है कि साहब कितने विशाल हृदय के थे और कहाँ तक उनका इन्फ्लुएंस था। एंड आई थैंक यू ऑल्सो वेरी मच फॉर एवरीथिंग विच यू हैव डन फॉर अस। एज अ फैमिली, एज अ कम्युनिटी, हम लोग हरदम इंडेप्टेड रहेंगे सब लोग। हल्का जो घटनाक्रम हुआ, बहुत सारे घटनाक्रम हुए, कौन से वाले की बात कर रहे हैं? मतलब यात्रा में, ये सामाजिक यात्रा से लेकर धार्मिक यात्रा के बीच में जो सफर रहा है जी, उसको लेकर बहुत अच्छा सफर रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमें। हाँ, कल एक छोटा सा इंफ्रैक्शन वाला इंसिडेंट हुआ था, कुछ असामाजिक तत्व आ गए थे, तो वो प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा। आपकी तरफ से कोई कंप्लेंट पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन को दी क्या? दिलवाएंगे, शिकायत भी दिलवाएंगे। जो घटना हुई है, देखिए, स्थानीय आयोजक और राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, राज्य स्तर के आयोजक, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। मूल बात यह है कि स्थानीय लोगों को कर्नल साहब की मूर्ति गुजर भवन में स्थापित करनी थी। आप सबने देखा होगा, वहाँ पर पांव रखने को जगह नहीं थी और बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ। यहाँ के मेजबान होने के नाते भोजन पानी की व्यवस्था करना हमारा दायित्व था, हमने किया। तो हम अलग आयोजक नहीं है, आयोजन एक ही है। आयोजन समिति ने जो आयोजन किया उसमें जो आप पूछना चाह रहे हैं कि कुछ लोगों ने किया, तो ये अभी जांच का विषय है और हम चाहेंगे कि प्रशासन स्पष्ट करे कि वो कौन लोग थे, किस उद्देश्य से आए थे, वो क्या चाहते थे। और उन्होंने जो ये एक तरह का समाज को कलंकित करने का काम किया, उन्होंने जो समाज में एक प्रकार का वर्ग संघर्ष कराने की कोशिश की और भीड़ में माननीय लोकसभा अध्यक्ष का प्रोटोकॉल तोड़ने की कोशिश की। ये सिर्फ एक चेष्टा नहीं है, गंभीर और कानूनन अपराध की श्रेणी में आने वाला कृत्य है। इसके लिए प्रशासन से हमारी मांग यही है कि वो जांच करे, जो दोषी व्यक्ति है दंडित भी करे। लोकसभा स्पीकर पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोकसभा स्पीकर का प्रोटोकॉल होता है कि वो जब बैठा है तो वहां मान लीजिए जो व्यक्ति जिनको पास धारक है वो आएंगे, तो उनके यहाँ वहां तक मंच पे चढ़ने की कोशिश करना, ये है, उनके प्रति नहीं है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होती है ये। आप उन पे एलिगेशन लगा रहे कि भाई उन्होंने कमी छोड़ी है उनकी सुरक्षा में। देखिए, ये एलिगेशन नहीं है, ये एक किसी व्यक्ति ने कोई चेष्टा करी छोटी सी, उसके कारण जो अपराध हुआ उस पर कार्रवाई करने की मांग है। कल जो हमने देखा बतौर पत्रकार, ऐसा लग रहा था कि हमने लिखा भी कहीं नहीं, सारे कुछ लोगों ने, कि ये राजनीतिक, गैर राजनीतिक मंच से राजनीतिक बातें हो गई। कहीं इस कार्यक्रम के
दौरान या इस कार्यक्रम के जरिए आप ये मैसेज तो नहीं देना चाह रहे कि एक तीसरा गुट भी प्रदेश में तैयार है? मैं आपको एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, क्लैरिटी दे देता हूँ। किसी गुट की कोई बात नहीं, ये कार्यक्रम अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम था, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। कर्नल साहब, और अगर आप ध्यान से देखें, पिछली बार जब हम 2 दिन पहले भी मिले थे, मैंने यही कहा था सबसे कि जो भी व्यक्ति कर्नल साहब से ताल्लुक रखता, उनकी विचारधारा से प्रभावित होगा, उन सबको आमंत्रण है। काफी सारे लोग तो ऐसे भी आए थे जिनसे मेरी बात भी नहीं हुई, और जब मैंने उनको देखा तो लगा कि अरे आप भी आए, बोलते हैं हाँ हम तो कर्नल साहब को बहुत जानते हैं। सब आए। अब इसको जो रंग आप देना चाहते हैं, ऐसा रंग बिल्कुल नहीं हमारी तरफ से। कर्नल साहब के अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम था, और ये कार्यक्रम बहुत शिद्दत का कार्यक्रम था। हमको और पूरे, मैं आपको ये बताऊं कि आज सुबह से और कल रात तक करीब 1:30 बजे तक मुझे समाज के बुजुर्गों के फोन आते रहे। कुछ तो इतने पीड़ित थे इस पूरे एपिसोड को रो रहे थे साहब। मैं बताऊं आपको, अगर आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति का आपको फोन आए और वो करीब 65 से 75 साल की उम्र का हो, और वो उसके मुंह से आवाज ही ना, वो कह रहा है कि हम साहब आज लज्जित हो गए। जो बातें आप कर रहे हैं वो तो मेरे को तो उसका कतई इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर हमारा समाज लज्जित हो रहा है ऐसे कार्यक्रम से, तो समाज के लिए ये अच्छी बात नहीं। मेरा छोटा सा निवेदन ये है, जो जज साहब कहना चाह रहे थे कि प्रशासन, जो भी लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं, ये हमारे समाज में हुआ, हमारी कर्नल साहब की अस्थि कलश विसर्जन के कार्यक्रम में हुआ, ये बहुत गलत है। और ऐसी क्रिया किसी भी व्यक्ति के, किसी भी घर के, किसी भी कार्य में नहीं होनी चाहिए। और जो लोग इस तरह के कार्य करते हैं, प्रशासन, मेरा निवेदन है प्रशासन इसमें गौर करे। प्रशासन के पास फुटेज है, वीडियोस हैं, सब कुछ है, प्रशासन वहाँ था। जिन्होंने भी ये कार्य करा है, जिस भी कारण से करा है, मेरे को उसमें नहीं जाना, लेकिन आप लोग, जिन लोगों ने ये करा है, उनको दंडित करना चाहिए। और हमें बताओ, क्योंकि समाज के तौर से हम फिर उसका निवारण करेंगे, क्योंकि समाज बहुत पीड़ित है साहब, बहुत दुखी है। जब गांव का व्यक्ति आपको फोन करके रोए और उसके मुंह से आवाज ना निकले, बोलता साहब मैं बोल नहीं सकता, मैं आज अपने समाज से बहुत लज्जित हो गया हूं कि हमारे 73 शहीद वहां बैठे थे और उनके ऊपर जूते पड़ गए। इससे ज्यादा दुख की बात मेरे समाज के लिए, एमबीसी समाज के लिए नहीं हो सकती। आप पे ये आरोप है कि भाई जब बेहतर जो शहीद हुए थे जो जी। समाज के व्यक्ति, उस दौरान भाजपा की सरकार थी और आपने बिना विश्वास में लिए हुए भाजपा के नेताओं को नोट दिया, कांग्रेस के नेताओं को नहीं। हमने मैंने कौन से नेता को नहीं न्योता, जरा बताएं। नहीं, वो तो आप ही बताएं। नहीं, मेरे को बताओ तो सही। कल अरे नाम बताओ ना। कल शाम को जो ट्वीट वार हुआ, ट्वीट वॉर, अच्छा मैंने देखा है, मैं तो सुन रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि भाई हम वो परिवार से हैं जो जेल में गए थे जाट आंदोलन के, इस परिवार के, उनके जूते उछाले गए, जिन्होंने आदेश दिए शहीद करने के, उनके तालियां बजी, वो मंच पे थे। तो ये भाई साहब ये कहना चाह रहे हैं कि उनको भी तो आप ही ने आमंत्रित किया, वही शहीद परिवार। फिर भूल जाते हो आप, फिर भूल जाते हो। मैंने अभी क्या कहा, कर्नल साहब की विचारधारा से जो भी व्यक्ति इम्पैक्टेड था, हमने सबको न्योता दिया। अब आपको भी मैं न्योता दूं और आप वहां करके कोई ऐसी हरकत कर दो, क्या उसका जिम्मेदार मैं हूं? मैं हूं क्या? नहीं हूं। मेरे को ये नहीं पता कि आपके जहन में क्या है। मैं साफ नियत, पूरी शिद्दत से मैंने पूरे भारत के लोगों को आमंत्रित किया, सब आए, मुझे इस बात की खुशी है। जो वहां पर कुछ हैंडफुल लोगों ने जो कार्य किया, हमें उस बात से बहुत पीड़ा, ये नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, 12 अगस्त को दिया है मैंने, 12 अगस्त को मैंने फोन किया है। उन्होंने, मैं नहीं, अरे 12 अगस्त को दे दिया था। 12 अगस्त
12 अगस्त को मैंने न्योता दिया है, गाड़ी में मैं बैठा था, मेरे साथ 4 लोग और बैठे थे उनके साथ के, उनको हमने फोन किया है, उन्होंने फोन नहीं उठाए, तो फिर उनकी जो पीए हैं, क्या नाम, पप्पी नाम है मेरे ख्याल से उनका, पप्पी निरंजन, मैंने भी नहीं फोन किया। सचिन पायलट जी के जानकार जो बहुत ज्यादा हैं, हमने बोला आप फोन कर लो भाई साहब, उनसे उन्होंने बात करी, फोन पे बात करी, स्पीकर फोन पे बात करी, कहा कि विजय बेस्टा सचिन जी को न्योता दे रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा, मेरे को अच्छी तरह की स्पीकर फोन पे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है सचिन, विजय बैंसला का नंबर दो। बोला नंबर तो आपके पास है, क्योंकि आप बात करते रहे, फिर भी नंबर उनको दे दिया गया और कहा कि भाई 12 तारीख को अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम है, हम उनको न्योतना चाहते हैं, विजय जी इसलिए बात करना चाहते हैं, न्योता आपको ऑफिशियली हमने दे दिया है, उनकी एक बार बात करवा देना। ठीक है सर। हमने आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक स्तर पे किसी को भी आमंत्रित करने में कोई भेदभाव नहीं किया, ये कल आपने देखा है। सब आए, ये क्या है कि मैं इन चीज़ों में जाना नहीं चाहता, क्योंकि अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम, और वैसे आपको मैं बताऊं, जब 2 कार्यक्रमों में कभी भी न्योता नहीं दिया जाता, एक दाह संस्कार में, दूसरा अस्थि विसर्जन में। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि उसके लिए भी न्योता दिया जाए, आई एम सॉरी, वी आर टॉकिंग द रॉन्ग। और ethics are not के लोकसभा स्पीकर आ रहे हैं क्या बिना न्योता आए थे? मैं सतीश पूनिया भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। हाँ तो दिए है ना, हम फोन किया है मैंने सतीश पूनिया जी को। हाँ भाई, जिनको मैं जानता हूँ, जो मेरे संपर्क में हैं, जिनसे मेरी बात हो पाई, मैंने उनको भी न्योता दिया। मैंने दिया कुमारी जी को भी न्योता दिया। अब आप ये बोल दोगे दिया कुमारी जी क्यों नहीं आई? भैया जिसका जो जो शेड्यूल रहा होगा वो आया होगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? इसके पीछे, ये घटना के पीछे भी वो वजह तो नहीं जो टिप्पणी में आपने बयान दिया था? कौन सा? विधायक ही तो मैंने क्या गलत बयान? मैंने मैंने क्या बयान दिया? मैंने क्या बयान दिया बताओ? आपके पीछे जो सर एक सर, क्या बयान दिया? लबोलवाब ये था कि सचिन पायलट क्या बयान दिया मैंने? एक विधायक ही तो है। पूरा बयान बताओ, क्या दिया था? पूरा इतना आप ही बताओ, आप ही मैं बताता हूं आपका बयान ये था कि भाई हमारे जो सचिन पायलट हैं भी केवल एक सिंपल एमएलए हैं भी, ठीक है, और क्या 12 आना थोड़ा जगह, मैं बताता हूँ क्या बयान दिया। वो क्या था वो? I'll tell you. Generally क्या होता है ना, with the advent of digital media, it is so easy on your phone to cut and impregnate a situation with pregnancy conducive to what you want to say, not with what is true. मेरा स्टेटमेंट ये था कि 75 विधानसभाएं हैं राजस्थान में, 200 में से जो एमपीसी बाबू थे, पूरे समाज ने उठ करके एक व्यक्ति को आगे प्रमोट किया सीएम बनने। मैंने उसमें उससे पहले, स्टेटमेंट से पहले, जब मेरे को मीडिया वाले ने पूछा था, तो मैंने ये भी कहा था कि इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, आप देख लीजिएगा, इट्स अ लॉन्ग इंटरव्यू, मैं गाड़ी में बैठा था, केकड़ी में था, मैंने कहा, उन्होंने पूछा सीएम सचिन जी के लिए आप क्या कहते हैं? मैंने कहा सचिन मेरा छोटा भाई है, उसको तो सीएम 4 साल पहले बन जाना चाहिए। द फुल, प्लीज रिमेंबर दैट, आई हैव अ डिसेंट मेमोरी। और मैंने उनको ये, फिर उन्होंने बोला क्या? मैंने कहा मैं वही बात तो आपको कह रहा हूं कि हमारे 8 विधायक जीते, 13 हार गए, अगर दोनों एक साथ होते तो आज 21 एमएलए राजस्थान में होते हमारे समाज। ये पूरी बात है। फिर मैंने ये कहा उनको, ये तो वही वाली बात हो गई ना, खाया पिया कुछ नहीं, क्लास थोड़ा 12 आने, जगह सही हुई सो अलग। वाई सचिन सो रिलेवेंट? मैं बात कर रहा हूँ पूरे समाज की। समाज इज इम्पोर्टेंट। अब उसमें आप उसको काट छाट करके जो करो, भैया मैं कुछ नहीं कर सकता यार। अब उसके अंदर में तुम सचिन का नाम हटा करके सचिन तेंदुलकर डाल दो, मैं क्या कर सकता हूँ? इट्स नॉट माय जगह सही वाली बात है ना, सच है? वो वर्ड Absolutely. किस तरीके से हुई? आप बताओ कि what has happened is when people went ahead and voted for, supported an individual to become somebody, if the person did not become somebody and the gentleman had 2 portfolios, समाज ने खड़े होकर के एक मुश्त वोट दी और डिप्टी सीएम बनाया। उनके पास 2 पोर्टफोलियो थे, एक पोर्टफोलियो पंचायती राज का था और एक पीडब्ल्यूडी का, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। जब एक व्यक्ति को समाज ने इतना आगे बढ़ा दिया, और आज की तारीख में क्या है, साधारण एमएलए, मैंने कोई रॉन्ग स्टेटमेंट दिया? फैक्चुअल है, लीगली साउंड है, कंड्यूसिव है। अब आप उसको कैसे भी उसको
इंटरप्रेट आप करो, इट इज अप टू यू. आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ यू रीड माई वर्ड्स. आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट आई से, नॉट फॉर वॉट यू इंटरप्रेट. इंटरप्रिटेशन इज ऑन यू. लेकिन कल का जो घटनाक्रम है, जो आपका ख्वाब है, मेरा ख्वाब क्या है? कर्नल साहब का जो ख्वाब था, आपका जो ख्वाब है, आपकी जो मंशा है कि समाज को एकजुट करके उनका डेवलपमेंट किया जाए, बिल्कुल. ऊपर ले जाए, कहीं ना कहीं धक्का नहीं लगा. मैं तो कह रहा हूं ना, मैंने क्या कहा? द फर्स्ट थिंग विच आई सेड इज, हम अपने आप को लज्जित सा महसूस करते. ये कार्यक्रम पॉलिटिकल था ही नहीं. मुझे ये समझ में ही नहीं आती बात, इसमें हल्ला करने की क्या बात थी. दुख है इस बात का. हम हर जगह आप पॉलिटिकल एजेंडाज नहीं रन कर सकते. आप मंदिर में बैठ करके स्नान नहीं कर सकते. आप मंदिर में जूते पहन के नहीं जा सकते. उसी प्रकार किसी की अस्थि विसर्जन यात्रा में और कार्यक्रम में अगर आप इस तरह के जूते दिखा के खलल करते हो तो पूरे समाज, मैं बता रहा हूं ना, 75 साल का व्यक्ति अगर मुझे फोन करके रोए, ही वॉज नॉट क्राइंग, ही वॉज वेलिंग. वेलिंग इज द राइट वर्ड. क्योंकि सब लोगों की भावना करना साथ. वैसे जी आप एक तरफ तो कहते हैं कि भाई ये राजनीतिक मंच नहीं था, ये नहीं सामाजिक था. मंच था, ठीक है. करेक्ट. दूसरी तरफ राजनीतिक लोग आते हैं, आप उनको मंच प्रोवाइड करवाते हो, उनका भाषण दिया जाता है. भाजपा के नेता, मेरी बात बोल रहे हाँ. भाजपा सरकार में आपके बेहतर शहीदों के परिजन वहाँ मंच पे उपस्थित थे. ठीक है. वो समाज के आरोप है कि भाई वो खुद लज्जित हो रहे थे कि आप- आपने उन्हीं Tell me one भाजपा thing. के What is more demeaning? Somebody throwing a shoe at you. Is that not demeaning enough? Somebody throwing a shoe, and that shoe going and hitting the people who are sitting there. 73 शहीदों के ऊपर जूता पड़ गया. मंच तक गया जूता, ये आप कह रहे हैं मंच तक गया जूता. है भाई साहब. मेरे पुलिस की रिपोर्ट ये अरे है कि मेरे मंच ग्रे तक कलर का गया. जूता है भाई साहब, मेरे पास अभी भी रखा हुआ है कमरे में. मेरे को दुख है, पीड़ा है. मेरा देखो, आपसे जो भी आप चर्चा कर रहे हैं, मैं उसको एक लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट बता दूं. द कम्युनिटी इज हर्ट बाय व्हाट हैज हैपेंड. पॉलिटिक्स इज गुड, कीप इट अवे फ्रॉम सच इवेंट्स. हर जगह हर बात करने की जगह नहीं होती. हर जगह की एक मर्यादा होती है. मर्यादा को लांघोगे तो समाज में अच्छा महसूस नहीं होता. मैं ये चर्चा नहीं करता आपसे, लेकिन आपने पूछ लिया, मेरी भी पीड़ा है, मैंने ये बता दिया. तो मुझे छोड़ दो, समाज को छोड़ दो. आपके घर में किसी की अस्थि विसर्जन को जूता फेंके कैसा है? आप मुझे बताओ. उस कार्यक्रम में तो अगर मैं बात करूं, अगर अस्थि विसर्जन हो, गमी का माहौल है, ठीक है. सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि हम नाच रहे थे. हाँ, व्हाट्स द इशू? इट्स फैंटास्टिक. तो वो गमी का हुई. मैं बताता हूँ. हम लोग ना एक परसेप्शन से जूझ रहे हैं. वो परसेप्शन ये है कि कर्नल साहब का देहांत हो गया, हम क्यों नाच रहे हैं. मैंने बार बार बताया भी है लोगों को, और मैं अकेला नहीं नाच रहा, पूरा समाज नाच. खुशी का माहौल. आपको पता है अपने भारत में और अपनी संस्कृति में, राजस्थान में चकडोल निकलता है. क्या होता है चकडोल? आप बताइए. चकडोल क्या होता है? इधर ये डायरेक्ट चकडोल होता है जब कोई व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति जिसका देहांत हो चुके हैं, और एक भरा, की बात कर रहे हो आप जाओगे वॉटेवर, तो जब एक भला पूरा परिवार छोड़ के जाता है तो गुलाल उठाई जाती है, उसको अर्थी पे लिटाया नहीं जाता, उसको कुर्सी लगा के बुझाया जाता है, आतिशबाजी होती है, पटाखे चलते हैं, लोग नाचते हुए जाते हैं. होता है नहीं होता? हम उसी संस्कृति के तो लोग हैं. मतलब ये थोड़ी हो सकता है कि कर्नल बैंसला की अलग मापदंड होगा और बाकी दुनिया का अलग मापदंड. ये नहीं हो सकता. संस्कार हमारे एक जैसे हैं. अब आप हर चीज को राजनीति की नजरिए से देखें, इससे दुखद बात और कुछ और नहीं है. फैसला साहब, कल का जो कार्यक्रम था, हाँ. ऐसा नहीं लगता वो कार्यक्रम आपने दो भागों में बांट दिया? जी नहीं. कांग्रेस और बीजेपी में. मैंने नहीं तो मंच करा. पे जो हुआ, बीजेपी के भाषण के दौरान तालियां बजी,
दूसरों के भाषण के दौरान दूसरे चक्कर चल रहे हैं, इसको किस लिहाज में लेते हैं? आने वाले समय में चुनाव है, तो ऐसे में समाज को कहाँ खड़ा कर दिया आपने? मैंने तो कहीं नहीं खड़ा करा। मैंने वही आपको कहा, देयर इज अ प्लेस फॉर एवरीथिंग। एज आई सेड डे बिफोर yesterday, coming back to what I said, मैंने आपको ये भी कहा था कि राजस्थान में पार्टियों की राजनीति कम, जातियों की राजनीति ज़्यादा होती है। जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग बैठे होते हैं, वहाँ पर राजनीतिक बात कर दी गई। ठीक है, मौका मिला, लोगों ने कही, अच्छा नहीं किया। देखो, अगर मेरे से आप पूछो, लेकिन कमिंग बैक टू व्हाट आई सेड, जिस तरह से ये पूरा एपिसोड हुआ, हल्ला हुआ, जो इंसिडेंट हुए, वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं है, रिग्रेसिव है। रिग्रेसिव इज द वर्ड, और ये नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल फाइट्स जो हैं, आपकी फाइट्स ऑफ टेरिटोरियल लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप शुड रिमेन इन द रेल्म ऑफ पॉलिटिकल फाइट्स। सामाजिक मंच में समाज चेतना की बात। आप में से किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि आपने इतनी बड़ी घोषणा कर दी कि सब बच्चों को जो वीरांगनाएं हैं उनका खर्चा खुद दे करके आप नहीं, दैट शुड हैव बीन द फर्स्ट थिंग। दैट शुड हैव बीन द फर्स्ट थिंग। प्लीज अंडरस्टैंड, हम जब समाज की बात करते हैं, हम समाज उत्थान की बात करते हैं, तो मेजॉरिटी जो सबसे बड़ी बात कही, आप देखिए कितने हमारे शहीद हुए होंगे आज के दिन पूरे भारत में। और मैंने राजस्थान तक उसको लिमिट नहीं किया है, पूरे भारत में जितने आज तक जितने भी शहीद हुए, 71 वॉर से लेकर के अब तक जितने भी लोग प्लान बी चाहते हैं, वी आर गोइंग टू गो अहेड एंड गिव देम अ लॉट ऑफ स्टफ। उसकी बात लेकिन ये चीज उसको थोड़ी ढक देगी जो मैं कहाँ ढक रहा हूँ अशोक जी, मैं उसको थोड़ी ढक रहा हूँ। आप रुक, नहीं, मैं ढक कर रहा हूँ। आपने कही बात को अच्छी, मैंने बात कह दी। हाँ, लेकिन जो हुआ है उसको लेकर तो आप बयान देंगे। मैं किस बात का मैं इतने चक्कर आप रहे हैं, इतने बड़े कार्यक्रम के आयोजक आप हैं, तो सवाल किससे करेंगे? सवाल आपसे होगा। हम वहाँ के बने। हम आप- इस घटना को आप सही मानते हैं। कल आपने कहा था कि कुछ लोगों के लिए अच्छा भी है और कुछ लोगों के लिए खराब भी है, इसका क्या तात्पर्य? कल आपने ये बात भी कही थी, ये जो हुआ है कुछ लोगों के लिए अच्छा भी है, कुछ लोगों के लिए खराब भी है। कौन अच्छे हैं, कौन खराब है? मैं बता देता एक हूँ। बता दो। जिन लोगों ने ये किया, कार्य किया, जो भी 10-15 लोग या 20-25 लोग, फॉर देम इट इज अ ग्रेट थिंग, बिकॉज दे अचीव व्हाट दे वांटेड टू अचीव फॉर व्हाटएवर। लिसन टू मी, एवरी टाइम यू कैन नॉट आस्क। पार्टी किससे जुड़े हुए थे क्या? समाज के जो थे? मैं वही तो आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरी बात तो सुनिए। आई मीन, यू वांट टू इंटरप्रेट एंड इंजेक्ट अ क्वेश्चन बिफोर यू गेट एन आंसर। आप बहुत लंबा है यार। मैं तो बोलूंगा ना, लेकिन ये- मैं बिल्कुल बोलूंगा। यू हैव द राइट टू आस्क अ क्वेश्चन, आई हैव अ राइट टू आंसर इट इन द वे आई वांट टू। इतना सवाल किया है। मैं जरूरी नहीं है सर, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट फाइट, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट फाइट। आई हैव अ वे ऑफ आंसरिंग, आई विल आंसर इन द पॉइंट व्हिच आई वाज ट्राइंग टू रेज टू, वो ये है सर कि केवल यही चीज नहीं हुई, बहुत सारी चीजें हुई, ठीक है? लोगों को आगे बढ़ाने की बातें हुई, समाज में कुरीति खत्म करने के लिए, मृत्यु भोज खत्म करने के लोगों ने हाथ उठाए हैं, बहुत सारी। ये तो एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया, हम लोगों को बहुत बड़ा लग रहा है। समाज की तरफ से मेरे हिसाब से इट इज नॉट समथिंग वेरी बिग। मेरा केवल एक ही इसमें तात्पर्य है, टू कट दिस होल स्टोरी शॉर्ट। प्रशासन को पता करना चाहिए कि किन्होंने ये किया, कि ऐसे इंसिडेंट्स वापस से रिपीट ना हो। सर, इसके लिए प्रशासन को ही क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? मैं- प्रशासन को ही क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी के मंत्री के सामने जूते चप्पल उछले हैं, तो जाहिर सी बात है कि मैंने क्या कहा? सर, एक नो नो नो, यू हैव टू हियर मी आउट, नो प्लीज होल्ड ऑन। आपके मंच पर कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में जो बैठे हुए हैं, मैंने क्या कहा? क्या कांग्रेस पार्टी इसके लिए कोई समिति गठित करेगी जांच के लिए? ये तो कांग्रेस पार्टी से पूछो ना, मैं क्या बोलूंगा उसमें? मैं बात करो ना उनसे, आपके पास फोन है, फोन कर प्रशासन के लीजिए। ऊपर जिम्मेदारी डालना। मैंने क्या कहा आपसे? आप ना सुनते नहीं। मैंने कहा कि प्रशासन से हमारी निवेदन है कि ऐसे लोग जो हैं
जिन्होंने ये कार्य किया उनको पता करें और ऐसा करें कि अगली बार ऐसा ना हो। अब पॉलिटिकली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो तो आप पॉलिटिकल पार्टी से पूछिए, वो आपको ढंग से जवाब दे पाएंगे। मैं पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, जो चीज रिप्रेजेंट कर रहे होंगे वो बता पाएंगे। नौरथ जी कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं, क्या स्पष्ट करेंगे आप- कि नहीं ये गुजर है भाई, गुजर है। मैं यहाँ पर सामाजिक मंच पे बैठा हूँ। कर्नल साहब स्वर्गीय नहीं, कर्नल करो साहब बात। नहीं, मैं स्वर्गीय कर्नल साहब जब जिंदा थे और उन्होंने जो आंदोलन किया सदैव उनके साथ रहे और कर्नल साहब कभी भी बीजेपी कांग्रेस को लेकर के जी। काम नहीं करते थे। उन्होंने हमेशा समाज के लिए बात करी थी और हमने ये जो आयोजन था हमारा उसमें हम गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्य के रूप में हम शामिल हो रहे हैं। आज भी जो हम यहाँ पर आपके बीच में बैठे हैं ये हमें राजनीतिक रूप से कोई कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में नहीं हो, यहाँ पर मैं समाज के आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्य के रूप में हूँ। लेकिन एक बात मैं जरूर, जैसा बैसला जी ने अभी बोला, ये बात वास्तव में सही है कि हमारे समाज के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो अच्छे लोग थे, उस सभा में आपने देखा लाखों की तादाद में लोग आए थे। उसमें कुछ लोग, जैसा बैसला जी बता, उनकी हरकत को समाज जायज नहीं ठहरा था। गुर्जर समाज एक गौरवशाली समाज है, हमारे समाज का बहुत बड़ा इतिहास है हर इस, लेकिन जो हमारे समाज का जो संदेश गया है दूसरे लोगों को वो ठीक नहीं गया। इसलिए क्योंकि हमारा जो वहाँ पर पवित्र जो संस्कार थे कर्नल साहब के, उनके पवित्र कार्यक्रम में इस तरह की कोई घटना हो जाए ये बहुत गलत है। क्योंकि गुर्जर समाज का व्यक्ति अपना आप में अलग स्थान रखता है। गुर्जर समाज के जो लोग आए थे पूरे राजस्थान से, 70 से मंत्री की क्यों टारगेट? देखिए ये जो कुछ भी कुछ लोगों ने वहाँ पर किसी प्रकार की हरकत करी, इसके लिए विजय जी खुद पहले कह चुके हैं कि हम इस बात को लेकर के शर्मिंदा है कि वो हमारे अतिथि थे। जो भी हमारे वहाँ पर गेस्ट आए थे, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के लोग हो, और उनके साथ यदि कोई व्यक्ति गलत वहाँ पर हमारे सामाजिक मंच पर कोई गलत हरकत करता है तो उसके लिए हम खुद शर्मिंदा है। और हमारे समाज के लोग भी किसी भी गेस्ट को, कोई भी अतिथि हमारे घर में आता है तो उसके लिए हम सम्मान उनका करना, वो कर्नल साहब के प्रति उनकी आस्था थी सब लोगों की, और कर्नल साहब से उनके व्यक्तिगत रिश्ते थे। और विजय जी ने उनको आरक्षण संघर्ष समिति के उस पर निमंत्रण दिया था, इसलिए वो लोग आए थे। बिना बुलाए कोई नहीं आए, निमंत्रण पे आए। लेकिन इसके बाद में वहाँ पर इस हमारे मंच पर, समाज के मंच पर यदि कोई नेतागिरी करे, राजनीति करे तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। फैसला जी, आप इस पे गौर किया क्या आपने कि भाई आपका जो विशेष रूप से जो गुर्जर समाज के लोग थे वहाँ पर मौजूद, और आपके कांग्रेस के जो लीडर है मंत्री, आपके सजाती बंधु थे, उनके जूते फेंके जाते हैं, होर्डिंग होती है और बीजेपी वाले नेताओं के उद्घोषित के ताले, इसका कुछ सोचा क्या आपने? मेरे क्या करना विचार, जो लोग कर रहे हैं और जो करवा रहे हैं वो जाने भैया। आई एम टॉकिंग अबाउट माई कम्युनिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन वेयर वी वर। मैंने आपको कहा ना एक बार, हम बहुत लज्जित फील करते, इससे ज्यादा आप इसमें कुरेद करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात ये बता दूं मैं आपको, वी आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्टली वी डोंट बिलीव इन दिस काइंड ऑफ स्टफ। हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं है और हम तो केवल यही बात कह रहे हैं आपसे, क्योंकि ये बात चल रही है कि प्रशासन जो जिन लोगों ने करा है ये वो पता करे, फुटेज वगैरह सबकी होगी, हमें भी बताए कौन थे। समाज के अगर होंगे तो समाज उनको दंडित जरूर करने वाले तो साफ तौर पे राजस्थान के एक बड़े नेता का नाम लेते हुए नारेबाजी कर रहे थे। वो कोई हिडन लोग तो नहीं थे, समर्थक थे किसी। कौन कर, आप फिर वही बात कर रहे हैं, कौन कर रहा था, कौन व्यक्ति कर रहा था। वहां पर करीब लाखों की तादाद में लोग बैठे थे, उसमें से एक झुंड में कुछ 100 होंगे, 200 होंगे, कौन थे वो पता पड़ जाएगा। सर एक सॉरी नहीं क्या खुशी, मैं बताऊं, जब पुलिस कार्रवाई कर रही थी, जो मंच पे जबरदस्ती घुस रहे थे, पुलिस पकड़ के लाई। आप ही के मंच से ये ऐलान होता है कि पुलिस हट जाएगा। वो इसलिए होता है भाई साहब, आप मेरी बात सुनिए, शायद आपने तरीके नहीं देखे हैं। लोग एक जगह बैठे होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर कुछ जबरदस्ती का माहौल होता है तो उससे माहौल बिगड़ने की आशंका हो। आप मुझे ये बता रहे कि आपको एक छोटी सी चीज़ समझ में नहीं आ रही, अगर कहीं झगड़ा होता है और कहीं पर कुछ हो जाता है जिससे ज़्यादा इन्फेक्ट होने की चांसेस होते हैं, उसमें हमारा बेसिक एजेंडा क्या है, झगड़े कराना या अस्थि विसर्जन करना। हम वहाँ क्या करने आए, आपने कहा मैं बता दिया ना आपको, बता तो दिया आपको।
हमने बता तो दिया कि हम वहाँ पे अस्थि विसर्जन करने आए थे, कार्य हो गया, समापन हो गया, कल साथ की अस्थियों का भी विसर्जन हो गया। थैंक यू सो मच। समाज सर, को सर, एकजुट नहीं, करने नहीं, के नहीं, Thank you, sir. सर, एक समाज को एकजुट करने के लिए ये समाज जी। अब इस समाज में ही दूर धड़े बढ़ के सचिन पायलट और चांदना जी ट्विटर बात चालू हो गया। आपने देखा है ट्विटर पर उन्होंने लिखा है जो कि पायलट साहब ने जो पायलट साहब को लेकर ट्वीट किया है, तो ऐसा नहीं लगता कि आपने वो इस सभा को करके उन दोनों में विवाद पैदा कर दिया? ये आप एक अशोक एक काम करो, जबकि ये दोनों को ये प्रश्न आप चांदना जी से पूछो और सचिन जी से पूछो। आई एम नॉट द आंसर पर्सन टू कार्यक्रम आंसर। आपका था, तो क्या हुआ? उसके कार्यक्रम कल की तारीख पे आप मूवी देखने जाओगे और जो हीरो है उसने अच्छा काम नहीं किया तो आप क्या सिनेमा हॉल वाले को बोलोगे क्या? ऐसे नहीं होता। सी दैट्स अ रॉन्ग आर्गुमेंट। ना It's a wrong argument, sir. Just because you want to ask a question, you can't ask a question. It doesn't work like that. We got better things to do in life. आप लगातार कहते हैं I am not